हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आइए हम लोग आज के टॉपिक की अपनी शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1935 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम तक पढ़ लिया था। उसके आगे देखते हैं। आज 1937 के प्रांतीय चुनाव के बारे में देखते हैं। 1935 का प्रांतीय चुनाव जो हुआ था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही हुआ था। जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसी के अंतर्गत 1937 के प्रांतीय चुनाव को कराया गया था। 1937 के प्रांतीय चुनाव कितने प्रांत में हुए थे? 11 प्रांतों में हुए थे। 11 प्रांतों में, प्रांतीय विधानमंडलों में 1937 के प्रांतीय चुनाव कराए गए थे, जिसमें से 5 प्रांतों में जो कांग्रेस की सरकार थी वो पूर्ण बहुमत से आई थी। मतलब 5 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। वो 5 प्रांत ये हैं: बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। मतलब कि बिहार, उड़ीसा और मद्रास हो गया, मध्य प्रांत हो गया और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। संयुक्त प्रांत जो कि आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। बाकी के 3 प्रांत कौन से थे? बम्बई, असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जो थे, यहाँ पर कांग्रेस बड़ी सरकार, बड़े बड़े वोटों की सरकार के रूप में सामने आई थी। और टोटल 711 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से कांग्रेस ने 585 सीटें प्राप्त की थी। कांग्रेस द्वारा 8 प्रांतों से 15 नवंबर 1939 को त्याग पत्र दे दिया गया था। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि भारत को जो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था कांग्रेस की अनुमति के बिना। भारत को बिना कांग्रेस की अनुमति के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था। इस वजह से कांग्रेस ने 15 नवंबर 1939 को 8 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था, जिसमें उसकी सरकार थी। इसी वजह से 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 आया। अगस्त प्रस्ताव 1940 में क्या क्या था ये देखते हैं। जब कांग्रेस ने 8 प्रांतों से त्यागपत्र दिया, उसके बाद संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ, जिसके कारण अगस्त प्रस्ताव 1940 आया। अगस्त प्रस्ताव 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तुत किया गया। लॉर्ड लिनलिथगो जो थे वो भारत के उस समय तत्कालिक वायसराय थे, जिनके द्वारा 8 अगस्त 1940 को भारत के सामने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसमें कुछ बातें कही गई थी। आइए देखते हैं बातें क्या क्या थी। सबसे पहली बात थी गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ाने के लिए कहा गया था। मतलब कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भारतीयों की जो संख्या थी उसको अधिक करने की बात कही गई। और एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करने की बात कही गई। और पहली बार संविधान निर्माण की बात कही गई। मतलब कि कहा गया भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है। इस बात को भारतीयों ने नकार दिया। कांग्रेस क्या चाहती थी? कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहती थी, और मुस्लिम लीग जो थी वो भारत के विभाजन की मांग पर अडिग थी। इस वजह से जो अगस्त प्रस्ताव था वो फेल हो गया, असफल रहा। इसने कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में और युद्ध से अपने आप को अलग साबित करने के लिए एक सत्याग्रह की शुरुआत की। व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से जाना गया। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था वो गांधी जी की विचारधारा से ही प्रेरित था। 17 अक्टूबर 1940 को सत्याग्रह की शुरुआत हुई महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। इसके प्रथम सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह को बाद में चल के दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना गया।